हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। ये देखो, ये हम लोग जा रहे हैं अभी छुट्टी, इसलिए सामान रखने की तैयारी चल रही है। पहले सामान रख लेते हैं, बोले दिन में ही फिर निकलना रहेगा, तो उस टाइम जल्दबाजी हो गई है। देखो, अकेले ही रख रहे थे, तो ये बगल में याकूब भैया लेके आया था अपनी गाड़ी, तो इसलिए वो भी आ गया दौड़ के कि मैं रखवाता हूँ। क्योंकि इधर से उन लोगों का जिम का सामान भी हमारे पास में ही पड़ा था, वो ऑनलाइन मंगा के रखे थे ना बच्चे, तो वो भी लेके जा रहे थे। रॉड था उनके, पता नहीं क्या क्या सामान था, क्योंकि खरगोन से इधर ही आ गया था हमारे साथ गाड़ी में, तो इसलिए मैं बोले अभी हम लोग इधर क्या करेंगे, तो बोले लेके आओ, गाड़ी आ रही है, तो इसलिए वो भी रख लिया। और ये पढ़ाई करने का सुशील का था लैपटॉप रखने वाला टेबल, इसकी भी याद आ गई। हम लोग जा रहे हैं पुणे। साक्षी के लिए सरप्राइज है, उसको नहीं पता है, ललित और सुशील को पता है। हम लोग आने वाले हैं करके आज मतलब हम कल पहुंचेंगे। कल पता नहीं कितने बजे तक पहुंचेंगे, 4 बजे 5 बजे, इतना आइडिया नहीं है। फर्स्ट बार जा रहे हैं हम लोग हैदराबाद से पुणे, 3 महीने के बाद। अब हो गई हमारी गाड़ी रेडी। ओके, मिलते हैं आगे। आते समय बीच में मिल गए, देखो हमें टोल नाका क्रॉस करते ही ये बीच में खड़े थे, गाड़ी सफाई करने का स्प्रे वाले एडवर्टाइज कर रहे थे अपनी कंपनी का। बोल रहे थे साहब आपको लेना हो तो लो, लेकिन एक बार डेमो देख लो। तो ये देखो, ये कोई स्प्रे है, उसे गाड़ी साफ करके दिखा रहा है कि यहाँ से जो स्क्रैच वगैरह रहते ये सब मिट जाते बोले। तो उसके बाद हम थोड़ा टाइम रोक के ये डेमो देख रहे थे, वो गाड़ी साफ करके दिखा रहा था। ये देखो, आगे का भी अलग अलग है, 3 है इसमें, लेकिन अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। आगे का सामने का भी उसने पूरा क्लीन कर दिया। ये देखो, ये है शाइन, स्टार शाइन करके ऐसा कुछ है। फिर ये बोले चलो ले ही लेते, वो दिन से सोच रहे थे लेने का, तो मिल गया तो ले लिया। फिर एक ये देखो, हम लोग जा रहे हैं गाणगापुर। गाणगापुर एक कर्नाटक में पड़ता है और इधर ही से हमको पुणे जाना था, इसीलिए हम सोचे कि चलो भगवान का दर्शन करके फिर आगे जाएंगे। तो हम लोग अभी गाणगापुर का दर्शन करने के बाद आगे निकलेंगे। ये देखो, ये हम पहुंच गए। गाड़ी लगाने के बाद संगम, या 2 नदियों का संगम है, एक भीमा नदी और एक अमरजा नदी, दोनों नदी का संगम होता है यहाँ पे। तो बोले जाना चाहिए, तो मैं बोली चलो अभी तो टाइम है, सूरज दिख ही रहे थे तब तक हम लोग वहाँ पे चले गए। लोग जा ही रहे थे, नहा भी रहे थे। मैं बोली चलो हम दर्शन करके जो पूजा पाठ करके आते हैं, तो हम लोग हाथ पैर धो लिए नदी में। शाम का टाइम था इसलिए नहाने का कोई ये नहीं था। इसके बाद हम चलेंगे फिर मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए। पहले इधर ही आ गए, क्योंकि रात हो जाती तो फिर समझ में नहीं आता इधर, इसलिए पहले संगम में ही आ गए थे। तो उसके बाद सोनू ने सामने भी धो लिया हाथ पैर। इनका तो नहाने का मन था, मैं बोले नहीं शाम हो गया है अभी। हाथ पैर धोने के बाद ये देखो, मैंने थोड़ा सा पूजा सामान तो मैं कुछ लेके नहीं गई थी, क्योंकि सारा सामान गाड़ी में ही रह गया था। मैं सोचा हाथ पैर धो के आते हैं संगम पे जाके। तो यहाँ पे पूजा पाठ बेचने वाले दिया बत्ती सब रेडी था, फूल वूल। तो ये मैंने छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लिया। देखो, नदी के किनारे बनाना चाहिए, अच्छा होता है। यहाँ पे कहीं भी जाओ तीर्थ स्थल में, अगर हम लोग नहाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज़रूर ऐसा छोटा सा शिवलिंग बना के पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने छोटा सा शिवलिंग बना के दीप जलाया है, बाकी कुछ था नहीं, क्योंकि लोटा वोटा सब सामान तो लेके गई थी, लेकिन वो गाड़ी में ही रह गए। गाड़ी लगा दी थी दूर ही। देखो, थोड़ा सा जल चढ़ा दिया हाथ से, वो तो कर लेते, बोले बाबा स्वीकार, ऐसा कुछ है नहीं कि सब सामान चाहिए करके। और ये हो गई मेरी जोत बत्ती। संगम के बाद हम पहुंच गए मेन मंदिर। और ये देखो, ये मंदिर कितना सुंदर, ऊपर ही चंद्रमा के दर्शन। और ये देखो, ये कितना बड़ा मंदिर है। एक बार पहले हम लोग आ चुके, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है। अभी देखा तो अब बहुत सुंदर नज़ारा है। कम से कम 10-15 साल पहले आए थे हम लोग, उसके बाद अभी दूसरी बार भगवान ने मौका दिया दर्शन का, और यहाँ हम लोग पहुँच गए। और इतना अंदर सुंदर नज़ारा, मतलब वो होती है। देखो, ये पब्लिक बैठी है, ये लोग दर्शन करके ना पालकी का इंतज़ार कर रहे हैं। पालकी निकलती बोली या 7:30 पौने 8 बजे, ये हमें बाद में पता चला। हम लोगों ने फटाफट दर्शन किए, क्योंकि हमें आगे जाना था, रुकना नहीं था यहाँ पे। तो मैं बोली इतना लेट क्या करना है, पालकी का पता रहता तो हम लोग आधा घंटा यहाँ रुक लेते, लेकिन चलो भगवान ने की मर्जी नहीं थी,
दर्शन अच्छे से हो गए। और ये बरगद का बहुत पुराना पेड़ है बीच में, उसको देखो ऐसा पूरा पैक कर दिए। और ये महाराष्ट्र का कीर्तन चल रहा है यहाँ पे। ये कीर्तन ख़त्म होने के बाद पालखी निकली, बाद में हमको पता चला 7:30 बजे का टाइम है बोले, लेकिन उस टाइम तो हम 7:45 बजे तक मंदिर थे, तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। इसलिए हम सोचे कुछ होगा नहीं, तो हम निकल आए। और उस टाइम भूत प्रेत यहाँ पे बहुत कूदते, बोले ये सब खम्भे पे लटकते। वो देखो एक लड़का लटक रहा है यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे बोले। उस टाइम नगाड़े बजते ना, उस टाइम जिनके भी अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी रहती ना, वो सब निकलती बोले यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बोले, लेकिन हमें पता नहीं था तो हमें नहीं मिला। ये देखो हम लोगों का हो गया दर्शन। दर्शन करने के बाद हम लोग बैठ गए गाड़ी में, क्योंकि खाना वाना खा लिया था। और 8 बजे तक हम लोगों को यहाँ से निकलना था। 2 घंटा आगे और अक्कलकोट है स्वामी समर्थ महाराज का, वहाँ पे हमको रुकना था रात में, इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकल गए। अगर आप लोग शाम के टाइम आओ तो पालकी का दर्शन जरूर करना। ये देखो ये जा रहा है अभी गणगापुर, ये सिटी। और ये जो वाइट वाला दिख रहा है ना, ये मेन गेट है अंदर जाने का। रोड पे ही है ये, गणगापुर मंदिर में जाने का मेन गेट, रोड से ही टच है। और ये देखो ये ऐसा रास्ता है अंदर जाने का। ये चलते चलते जब हमारी गाड़ी निकली ना, तब मैंने बाहर का सीन है देखो रोड का ले लिया था थोड़ा सा। ये देखो ऐसा काउंटर बना है रूम बुक करने के लिए, 24 घंटे का 600 रुपये ऐसा यहाँ का रेट था, और 100 रुपये डिपॉजिट। एसी रूम भी है, डिलक्स भी है, जो जिसको चाहिए। हमको 2-4 घंटे निकालने थे। सुबह 5 बजे यहाँ से निकलना भी था, 5-5:30 बजे दर्शन के लिए, इसलिए हमने सोचा चलो यही लेते, नॉर्मल वाला, ठंडा मौसम है। ये देखो हम लोग अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। सुबह 5:30 बजे तक हो गए थे हम लोग रेडी। और ये लगा रहे सोनू ने सर ताला। अच्छा है, लेकिन रूम साफ़ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और गर्म पानी तो बहुत ज़्यादा है भाई, बाप रे। 1 बाल्टी पूरा अगर भर के लाओ ना, तो 3-4 बाल्टी पानी बन जाएगा। नॉर्मल नहाने के लिए तो पता नहीं कितना बनेगा, एकदम कड़क पानी था। ये देखो ये नल लगा है बाहर गर्म पानी का सबके लिए। उसके बाद हम लोग ये देखो आगे मंदिर के पास में, और ये प्रसाद के लिए सब मार्केट लगा है, प्रसाद ले लो प्रसाद ले लो। और ये हो गए दर्शन के लिए। ये अभी पहुंच गए हम लोग अंदर जाने के लिए, मेन मंदिर का दर्शन करने के लिए। स्वामी समर्थ महाराज का दर्शन होगा यहाँ पे। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये देखो ये हम जा रहे हैं अंदर लाइन के लिए। ठीक थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे गुरुवार को ज़्यादा भीड़ रहती है, वैसे नॉर्मल दिन में इतना भीड़ नहीं रहती। ये लोग आगे हॉल में बैठे जप कर रहे हैं। ये है मेन मंदिर का दर्शन, श्री स्वामी समर्थ। आप लोग भी सब लोग दर्शन करिएगा, श्री स्वामी समर्थ। दर्शन के बाद ये बाहर ना अन्नदान के लिए ये केंद्र बना हुआ था, जिसको भी जो कुछ दान देना है तो यहाँ पे रसीद काटनी है। तो हम लोग यहाँ पे पूछना भी था, पूछ भी लिए, और जो करना था वो दान कर दिए। और ये देखो बाहर सब लोग फ़ोटो वोटो निकाल रहे हैं। और ये देखो ये गौ माता खड़ी, यहाँ पे गौ माता का बनाया हुआ स्टैचू। और उसके बाद ये ना स्वामी जी की मेन पादुका है, ये पादुका का दर्शन लिए हम लोग। उधर के वो जो महाराज बता रहे थे, यहाँ पे जो भी मन्नत मांगोगे वो ज़रूर आपकी पूरी होगी, ऐसे वो बोल रहे थे। वहाँ पे जो पूजा करते हैं ना पंडित जी, ये पादुका का दर्शन। वहाँ पे हम लोगों ने अंदर सब जितने आसपास मंदिर थे उनके दर्शन के बाद ना, यहाँ छोटा सा गार्डन दिखा हमें रास्ते में। मैं भी चलो हम लोग गार्डन घूम के आते थे। देखो बाहर बार सब हाथी घोड़े जिराफ उराफ सब स्टैचू बने हैं। अच्छा था, सुंदर, छोटे छोटे बच्चों के लिए। देखो जिराफ आ रहे थे लोग, 5 रुपये टिकट था अंदर जाने का। हम लोग जाके अंदर घूम के फिर आ गए बाहर। ये देखो ये जा रहे हैं माँ बेटी अपना टिकट लेके। ये देखो ऐसे स्टैचू बने सब प्राणियों की। मगरमच्छ के ऊपर बैठ गए सोनू ने सर, और बगल में खड़ा है पता नहीं बालुए की गेंडा है। ये सब ऐसे सब तरह के यहाँ पे बने हुए थे बैठने के लिए अंदर। अच्छा था, साफ़ सुथरा। और ये बने शिवाजी महाराज, गार्डन के अंदर ही है ये बहुत बड़ा पुतला। तो देखो यहाँ बैठ गए सोनू ने सब बेंच के ऊपर, बैठने के लिए भी जगह थी। क्योंकि इसके बाद हमें निकलना था यहाँ से, रूम पे जाके बैग वैग लेना था, रूम जमा करके 10 बजे तक हम लोगों ने यहाँ से निकलने की प्लानिंग रखी थी।
ये हम लोग आ गए अपनी गाड़ी के पास, भक्त निवास, ये गेट बना है वहाँ का अंदर जाने के लिए। और ये बहुत बड़ा एरिया है, देखो ये लग रही है यहाँ पे बस। अच्छा है अंदर, मतलब गाड़ी वाड़ी घुमाने के लिए भी जगह है, बहुत बड़ा एरिया है पार्किंग के लिए। और ये हम लोग जा रहे हैं कैंटीन में। मैं बोली चलो कुछ चाय वाय तो पीते, देखते या क्या क्या मिलता है। सब लोग बैठे, अच्छा था यहाँ पे अंदर में ना, बाहर खाने का मन नहीं था, इसलिए मैं बोली चलो यहाँ चाय वाय पीते हैं। और यहाँ पे ले लिया हमने टोकन लेके आ गए सामने काउंटर पे, उधर जमा करना है यहाँ पे टोकन। अन्नपूर्णा प्रसन्न संस्था का बना हुआ है यहाँ पे, मतलब अच्छा था खाना। दोपहर में खाना होगा, सुबह नाश्ते के टाइम तो सब लोग नाश्ता ही कर रहे थे। और ये आ गया हमारा नाश्ता, मेंदू वड़ा है और इन्होंने लिया उपमा, इसके साथ सांभर चटनी सब कुछ था, बाद में इसने सब ला के रख दिया। सोनू ने सर को लग गई अभी भूख, और अब ये चालू करने वाले रेडी, ये देखो। और ये हमारे मेंदू वड़ा। नाश्ता करने के बाद ये देखो हम जा रहे हैं अपने रूम पे। और ये देखो ये कितना बड़ा एरिया है पार्किंग के लिए अंदर। और ये सब ब्लॉक बने हुए हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और यहाँ पे भी एक मंदिर बना है स्वामी जी का। और ये सब आ रहे जा रहे हैं। इधर से कोई गानगापुर जाता है, गानगापुर से कोई अक्कलकोट आता है, इनके अंदर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, 2 घंटे का ये। और ये हम लोग जा रहे हैं अपने फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर था ये हमारा। और ये हम लोग आ गए फोर्थ। और ये हो रही है हमारी बैग पैकिंग, अब नीचे जाने की तैयारी गाड़ी में बैठने के लिए। और ये देखो ये अंदर वाला रूम है, 3 बेड थे, चेयर था, अच्छा है, मतलब रेट के हिसाब से साफ़ सफाई भी ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब कि 600 रुपये है तो उस हिसाब से कैसा होगा, लेकिन अच्छा था रूम। मतलब ये संस्थान का बना हुआ है इसलिए इसका यहाँ पे रेट कम है। और ये लगा दिए लॉक, अभी करेंगे चाबी जमा। ये देखो यहाँ पे हो रही चाबी जमा। चाबी जमा करने के बाद हम लोगों का अचानक प्लान हुआ कि हम लोग जा रहे हैं अभी तुळजापुर, शक्तिपीठ है माता जी का, वहाँ से दर्शन करके फिर जाएंगे पूना। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए वो दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।